इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज का प्रसंग बड़ा ही आनंददायी प्रसंग है। आज संस्कृति मैरिज गार्डन में आज हमारी संस्कृति के लिए एक ऐसा काम किया जा रहा है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहस्त्रों वर्ष तक जीवंत रखेगा। हम लोग एक मूर्ति युगल देखा करते थे ऋषभ देव और महावीर की, जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, लगभग 10वीं शताब्दी की। गोहिल साहब, जस्टिस गोहिल साहब, अभय जी गोहिल के मन में भाव आया कि इन्हीं दोनों प्रतिभाओं की अनुकृति को यहाँ पर स्थापित किया जाए, और उन्होंने उसी भाव से प्रेरित होकर 21 फुट उत्तुंग 2 भव्य खड़गासन प्रतिमा और एक 24 की स्थापना इस विशाल परिसर में अपने द्रव्य से संपन्न करने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन प्रतिमा का निर्माण कराना, मंदिर बनाना, मंदिर में उपकरण देना और मंदिर की पूजा अर्चा रख रखाव के लिए अपना दान देना सातिशय पुण्य के बंध का कारण है। इनसे सातिशय पुण्य का बंध होता है। ये जब तक है, निर्माता को वहाँ पूजा अर्चा करने वालों के पुण्य का 6वां हिस्सा मिलता है। ये बहुत अच्छी बात, और इससे हमारी सांस्कृतिक परंपरा का इतिहास भी हमें पता लगता है। अपनी परंपरा का इतिहास हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसा पुनीत कार्य यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। अभी भगवान को कमलासन पर विराजमान करने का उपक्रम है। थोड़ी देर में हम लोगों को वहाँ पहुँचना है, इसलिए जब तक वह कार्यक्रम हो, अभी सूचना आ रही है, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए। पैसे तो हर कोई कमाते हैं, लेकिन सवाल पैसा कमाने का नहीं है, सवाल पैसा लगाने का है। हम पैसा लगाते कहाँ हैं? व्यक्ति पैसा कमाता है और एक दिन छोड़ करके चला जाता है, लेकिन जो अच्छे कार्य में लगाए
उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमने कहाँ लगाया, हमें ये देखना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों के जीवन के बारे में देखते हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, उनने अपने मकान और हवेलियाँ भी बनाई होगी, लेकिन उनके मकान और उनकी हवेलियों का कोई अता पता नहीं। उन्होंने अपनी संतान को जो अपनी संपत्ति सौंपी उसका भी कोई अता पता नहीं, लेकिन उनके द्वारा निर्मापित जिनालय आज भी उनका गौरव गान कराते, वो अजर अमर बना देते। सेठ हुलासी राम जिन्होंने बेलगछिया का मंदिर बनाया कोलकाता में, उनके बारे में ऐसा मालूम पड़ा 200 साल पहले उन्होंने एक उपवन मंदिर बनाया। वो थोड़े बिलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके किसी कल्याण मित्र ने उनसे कहा कि जीवन में बहुत पाप किया है, एक मंदिर बना दो, सारा पाप धुल जाएगा। बात उनके मन में बैठ गई और उन्होंने उस समय विपुल द्रव्य खर्च करके भव्य मंदिर, जिन्होंने कोलकाता के बेलगछिया मंदिर का दर्शन किया हो, देख सकते, अनुमान लगा सकते, बीच शहर में इतना बड़ा परिसर और इतना भव्य मंदिर वो बना दिए। 200 साल हो गए, आज भी हुलासी राम का नाम अमर है। देखिए, हुलासी राम जी ने मंदिर बनाया, वो आज है, और उससे हुलासी राम जी का नाम भी अमर है, पर उनकी संतानों का कोई पता नहीं, उनकी पीढ़ियों का कोई पता नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ जस्टिस गोयल साहब, आप जो आज ये काम करने जा रहे हो, गोयल साहब आप जो थोड़ा सा दिखा दो भाई गोयल साहब को, हाँ लोग पहचाने, बहुत अच्छा काम। और उनके साथ अनुराग तुम भी खड़े हो जाओ, बहुत उत्तम काम ये करने जा रहे हैं। अपने जीवन में पैसा बहुत गवाते, लेकिन यहाँ पर जो कार्य किए ये बहुत अच्छी बात। संस्कृति गार्डन तो केवल एक वैवाहिक स्थल है जहाँ लोग अपने विवाह जैसे कार्यक्रमों को संपन्न करते, लेकिन अब सच्चे अर्थों में इस जिनालय और इन जिनबिंबों की स्थापना के बाद सच्चे अर्थों में इससे हमारी संस्कृति चमन होगी, खिलेगी, युग युगांतरों तक खिलेगी। मैं इनके इस सद्भाव की भूरी भूरी सराहना करता हूँ और भावना भाता हूँ कि इनका ये कार्य शीघ्र संपन्न हो। इन्होंने जब मुझसे निवेदन किया कि महाराज जी कमल आसन पर भगवान को विराजमान करवाना है, हम चाहते आप पहुँच जाए। हमारे पास एक कोई बैठा था, बोले महाराज जी अभी प्रतिष्ठा तो हुई नहीं है, कमलासन पर ही रखना, अपना जाना कोई ज़रूरी थोड़ी है। महाराज जी भी थोड़े अस्वस्थ थे, अपना जाना ज़रूरी नहीं है। हमने कहा भाई ऐसे देखो तो कुछ भी ज़रूरी नहीं, पर कोई आदमी अपना इतना लगा रहा है और उसके चले जाने से उत्साहवर्धन हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। महाराज जी से पूछा, अस्वस्थ होने के बाद भी बोले नहीं महाराज अपने को चलना है। चूँकि इधर आना तो था ही, थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन बहुत बहुत उत्तम भाव है। मैं समझता हूँ वहाँ तैयारी हो गई होगी। हम लोग चलना है, अभी चलना है कि देर से चलना है? तो 15 मिनट प्रवचन कर दूँ फिर? हाँ, हम तो आप ही लोगों का देख रहे थे कि क्या पता कब संकेत आ जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे कार्य बहुत दुर्लभता से होते हैं। एक बार गोयल साहब और उनके परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। और जहाँ तक बात है अपने जीवन में, आज मैं आपको 4 बातें कह देता हूँ, प्रवचन भी थोड़ी सी कर ही दूँ। 4 शब्द हैं: अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ का अर्थ पैसा होता है और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। हमने ये जीवन पाया, अर्थ का अर्थ मतलब भी होता है, अर्थ का अर्थ सार भी होता है। अब जीवन में हमारे जीवन का अर्थ क्या, प्रयोजन क्या? पहली बात ये हर व्यक्ति को अपने मन से पूछना चाहिए कि आखिर मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है।
पैसा कमाना, प्रतिष्ठा पाना, प्रभाव जमाना, पहचान बनाना, यही है, या अपने जीवन को पाकर जीवन का कल्याण करना। सच्चे अर्थों में जीवन का अर्थ जीवन को परमार्थ से जोड़ना है, अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और पाप से जोड़ेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। जीवन को व्यर्थ मत करो, अनर्थ तो करना ही नहीं, परमार्थ से जुड़ो। और परमार्थ से जुड़ने का जो लक्ष्य रखते हैं वे हर पल अपने जीवन को सही दिशा देते हैं और अपने द्वारा उपार्जित अर्थ को भी परमार्थ में लगाते हैं। अर्थ है ना तुम्हारे पास, इसका क्या अर्थ है बोलो? ये अर्थशास्त्र है ना, जानते ही आप लोग। तो इस अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ केवल इतना है, उपयोग उपभोग, बस। क्या है? उपभोग और उपयोग। जितना आवश्यक हो उपभोग करो, बचे का उपयोग करो। उपभोग करो, कितना उपभोग करोगे? अधिकतम कितना उपभोग कर पाओगे? उपभोग की एक सीमा है, कितना खाओगे, कितना पहनोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे। हाँ, 5 करोड़ से 25 करोड़ हो जाए, चाहे 50 करोड़ हो जाए, चाहे 100 करोड़ हो जाए, अगर देखा जाए तो 50 करोड़ वाला और 500 करोड़ वाला सब एक सी हिसाब से चलता है। वह भी BMW में घूमेगा, ये भी BMW के लेवल की गाड़ी में घूमेगा। वो भी बिजनेस क्लास में जाएगा, ये भी बिजनेस क्लास में जाएगा। वो भी वैसे ही सूट में रुकेगा, वो भी वैसे ही सूट में रुकेगा। वो भी वैसे ही खाना खाएगा, ये भी ऐसे ही खाना खाएगा। अंतर इतना हो जाएगा कि सामान आदमी घी में डूबी रोटी खाएगा, वो लूखी रोटी पे संतोष करेगा। अंतर तो ये है। एक बार एक सेठ भोजन करने के लिए बैठा, रसोइये ने थाली रखी तो एकदम चिल्लाते हुए कहा, ए रोटी में इतनी घी क्यों? रोटी में इतनी घी क्यों? रसोइया आया, कहा मालिक माफ करो, गलती से मेरी थाली आ गई। खा सके सच्चे अर्थों में मौज तो नौकर चाकर ही करते हैं, है ना। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज हमारे घर में रोज मिठाइयाँ आती, पर हम लोग देख के संतोष करते हैं। मैं कार्डिक हूँ, डायबिटिक हूँ, पत्नी भी वही है, तो हम लोग को खा नहीं पाते। हमारे बेटे बहू अपना फिगर बनाने के चक्कर में नहीं खाते, हम लोग तो केवल देख के संतोष करते हैं। महाराज नौकर चाकर मजे लेते हैं, लगता है पुण्य तो इनका है। हकीकत है कि नहीं? ये सच्चाई है। तो अर्थ का उपभोग करो, जितना तुम्हें भोगना है भोग लो, पर अनर्थ करके नहीं। अपने जीवन के गुजारे के लिए अर्थ को नियोजित करना उपभोग है, चलेगा, लेकिन सुरा सुंदरी के चक्कर में पैसे को बर्बाद करना अनर्थ है। अनर्थ कभी नहीं होना। तो अर्थ का उपभोग कर लिया, बच जाए तो उपयोग। तो अर्थ का उपभोग करो, उपयोग करो तो कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। क्या होगा? जिंदगी भर मेहनत करके कमाया और बाद में सब धरा रह गया। यही है ना। क्या मतलब? आसक्ति देखिए, मेरे पास इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, 5 से 25, 25 से 50, 50 से 500 और 500 से 5000। बस ये ग्राफ देख करके
मन को संतोष रहता है ना, हाथ में कुछ है, ये प्रॉपर्टियाँ, ये प्रॉपर्टियाँ, ये प्रॉपर्टियाँ, ये प्रॉपर्टियाँ, यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट, यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट, यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट, ये सब कहकर अपने मन को संतुष्ट करते हो। क्या तुम उनका उपभोग कर पा रहे हो? क्या तुम उनका कोई उपयोग कर पा रहे हो? एक दिन मर जाओगे, फिर क्या बचेगा? मेरी 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 मेरी, क्या तेरी? कुछ है? एक परमाणु भी तेरा नहीं है, ये शरीर भी तेरा नहीं है। विचार तो करो। यह है केवल मोहाशक्ति जो मनुष्य को उलझाती है। हमें इससे बचना चाहिए और इसके प्रति पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। तो उपभोग करे, उपयोग करे, जोड़ जोड़ कर मत रखे। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, कुंडली मार, कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे। कुंडली मार, कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे हो? तुम्हारे साथ जाएगा, सब धरा रह जाएगा। तो मुझे अपने अर्थ को अर्थ देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना। ये धारणा मन में सबको रखना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है, आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। हालांकि आजकल ले जा नहीं सकते हैं, शायद 2 लाख तक का कैश ले जा सकते हैं। मान लो ले गए और रास्ते में कोई ने आपसे छुड़ा लिया, तो बोलो आपको कैसा लगेगा? क्या कहोगे? यार व्यर्थ हो गया, चला गया है ना। मान लीजिए आपकी चेन है, स्नैचिंग हो गई, क्या हुआ? अरे बुरा हो गया, चला गया। कई लोग बोलते सोना चला गया, तो उनका तो सोना ही चला जाता है, सो ही नहीं पाते। अब ये चला गया, किसी ने छुड़ा लिया, तो बाद में कष्ट होता है, होता है। और आपने करोड़ों दान कर दिया तो हर्ष होता है। क्या? किसी ने छुड़ाया और हमने छोड़ा, बहुत अंतर है। छुड़ाने में व्यर्थ होता है और जब हम छोड़ते हैं तो उसको अर्थ मिलता है। बस यही अंतर है। ध्यान रखो, तुम्हारे पास जो तुम्हारे द्वारा जुड़ा हुआ है उसको छोड़ दो, लगाओ अच्छे कामों में, उसे अर्थ दो। अन्यथा काल एक दिन सब छुड़ा लेगा, फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। बोलो, छुड़ाएगा कि नहीं? जब पक्का है, तुम लोगों को कहीं जाते हो, लगता आगे लूटपाट होने वाली है। जब हम झारखंड से, मध्य प्रदेश से पहली बार शिखर जी जा रहे थे ना, तो 2004 की बात है, दिसंबर का महीना था। तो उस समय बिहार के नाम से लोगों को बहुत दहशत थी। तो बिहार पहुंचने के पहले ही हमारे साथ की जितने लोग थे, महिलाएं थी, सबने अपनी ज्वेलरीज भेज दी। यूपी की सीमा तक तो ठीक थे, उस समय बिहार बदनाम था। हालांकि आज की स्थिति में बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन बिहार के खौफ के नाम पर उनने अपनी ज्वेलरीज भेज दी। भैया कोई लूटपाट हो जाए, हम लोग अनसेफ होंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपको लगता है कि चीज़ें हमारे से कोई छुड़ाने वाला है, अनसेफ है, तो आप पहले क्या करते हो? उसको शिफ्ट कर देते हो। क्या करते हो? शिफ्ट करते हो, वहां वो सेफ रहता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं भैया, काल तो एक दिन छुड़ाएगा, खड़ा है तैयार। पता है कि नहीं? बोलो, ये पक्का है?
काल छुड़ाएगा, और कोई छुड़ाए या न छुड़ाए, काल तो छुड़ाएगा ही। तो क्या करना है? शिफ्ट करो, सेफ रहोगे। तालियां तो बजा रहे हो। लेकिन हमसे लोग बोलते, महाराज आपके सारे प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप पैसों की बात करते हो ना तो बड़ी खलबली लगने लगती, कब गड़बड़ हो जाए। अर्थ को अर्थ दीजिए, व्यर्थ होने से बचाइए। उसका एक ही अर्थ है उपभोग, और बचे का उपयोग। संग्रह अनर्थ का मूल है। उपभोग और उपयोग में अर्थ है। खूब संग्रह कर लोगे, धरा रहेगा, क्या होगा? वो आएगा तुम्हारी छाती पे चढ़ के तुम्ही को गोली मारेगा और सब ले जाएगा। अनर्थ हो गया। और पैसों के ही पीछे तो सारे अनर्थ होते हैं। इसलिए अर्थ का संग्रह नहीं, अर्थ का उपभोग और उपयोग। पहले उपभोग बोल रहा हूं, खा लो, लेकिन सच्चे अर्थों में आप जो कमाते हो उसका कितना उपभोग करते हो ये बताओ, और उपयोग कितना करते हो ये बताओ। बस अपनी बैलेंस शीट देखते रहते हो और मन को संतुष्ट करते रहते हो। हमने अपनी कैरियर की शुरुआत 5 लाख से की थी, आज मेरे पास 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500। हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, इतने एसेट्स हैं, है ना भैया? है क्या? ये तो चौकीदारी है और क्या है। अब पहले तो एक संतान के पास, एक बाप के 5, 7, 10 संतान होते थे, तो कोई निकम्मा ना निकल जाए, तो इसलिए कमाया हुआ जो होता था पैतृक संपत्ति बढ़ जाती थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं लाभ हो जाता। अब तो तुम्हारी एक ही है, वो भी मुश्किल से। और ज़्यादातर आज की संतानें कहती है हमें नहीं चाहिए। एक व्यक्ति था मेरे पास बैठा था, मैं वाराणसी में था, उसका बेटा BHU में पढ़ता था। तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इनको समझाइए, बहुत अंधी हो गए और रात दिन काम ही काम में लगे रहते, इसके अलावा इनको कुछ दिखता नहीं। मैं जब उसकी तरफ देखा, बोले महाराज बच्चों के लिए थोड़ा कर लूँ, फिर तो आपके चरणों में आऊँगा। बच्चे ने छूटते ही कहा, पापा हमें आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, आप तो अपना करो। हम BHU से IIT कर रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, हम खड़े हो जाएंगे। बोलो, आज की संतान तो ये चाहे, फिर भी तुम मरे जा रहे हो। वो पानी नहीं देगा मरने में जिसके पीछे तुम मर रहे हो, ये हकीकत है। पानी देने भी आ जाए तो भाग्य समझना। वो माँ बाप बहुत भाग्यशाली है जिनकी संतान उनके साथ है, सब दूर है। तो भैया अर्थ को अर्थ दो, व्यर्थ न गमाओ, अनर्थ तो करना ही नहीं है। उपयोग करो। उपयोग कहां करो? परमार्थ में। कहां करो? परमार्थ में। यही सम्यक लाभ है। हर किसी को विपुल अर्थ का लाभ नहीं मिलता। बिरले भाग्यशाली होते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन बिरले पुण्यशाली होते हैं जो पैसे को परमार्थ में लगाते हैं। जिनका पापानुबंधी पुण्य होता है वो अर्थ पाकर अनर्थ करते हैं, जैसे रावण। और जिनका पुण्यानुबंधी पुण्य होता है वे अर्थ पाकर परमार्थ करते हैं, जैसे चक्रवर्ती भरत। हमारे पास 2 आदर्श हैं, 2 उदाहरण हैं। एक भरत चक्रवर्ती का, वो चक्रवर्ती था, 6 खंड का अधिपति था, उसके पास संपदा थी। उसने क्या किया? सोने के मंदिर बनाए। क्या किया?
सोने की मंदिर बनाए, बनाए ना कैलाश पर्वत पर। किसने बनाए? भरत चक्रवर्ती ने। और अर्धचक्री रावण, उनसे आधा, इसके पास संपत्ति आई, इसने क्या किया? सोने की लंका बनाई। ध्यान रखने की बात है आप सबके चिंतन के लिए। भरत चक्रवर्ती संपदा पा करके सोने का मंदिर बनाया, और रावण संपदा पाया, उसने सोने की लंका बनाई। लंका जलकर राख हो गई, मंदिर आज भी अमर है। भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत हो गया, और रावण का तो कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। जो अर्थ को परमार्थ में लगा लेते हैं, उनके जीवन का अर्थ होता है, और जो अर्थ को पाप में लगाते हैं, पदार्थ में लगाते हैं, उनके जीवन में अनर्थ होता है। अब तय करो क्या करना है, भरत चक्रवर्ती का अनुकरण या रावण का? बोलो। हाँ, भरत चक्रवर्ती का। ईमानदारी से बोलो। महाराज, आपकी सभा में हम तो वही बोलते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। बाकी एक ने एक दिन कहा कि महाराज हमारा एक सिद्धांत है, हमारा एक सिद्धांत है। बोले क्या? बोले महाराज जो कहे सो सुनो। महाराज जो कहे सो सुनो, पर करो नहीं, क्योंकि करने लगेंगे तो फिर संसार कौन चलाएगा? अपन को तो संसार में रहना, अपन को संसार में रहना है, करने लगेंगे संसार से मर जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहें? हमें संसार से पार उतरना है, तो जीवन के सार को पहचानने की जरूरत है, उस तरफ दृष्टि रखने की जरूरत है। तो वैसी दृष्टि जिसके मन में आती है, उसका जीवन धन्य होता है। ये संदेश लेकर के जाए। आज अभय गोयल साहब ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, और लोगों के लिए भी अनुकरणीय। अच्छे कार्य में अपना द्रव्य लगाओ, जहाँ उसका सही उपयोग हो सके वहाँ लगाओ। सेठ छिदामी लाल जी फिरोजाबाद में, हमारा चातुर्मास हुआ, गुरुदेव का भी वहाँ चातुर्मास हुआ था। 2002 में हमने चातुर्मास की। बाहुबली भगवान की 42 फीट उत्तुंग प्रतिमा और महावीर भगवान का भव्य मंदिर, एक बहुत बड़ा परिसर उन्होंने बनाया। अपने मंदिर के लिए मकराना में माइंस ले लिया था, ठीक है। हिरनमगरी में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी कांच की। और सोच, वो सेठ छिदामी लाल ट्रस्ट जो है, CL जैन ट्रस्ट, मंदिर के दोनों ओर 1 किलोमीटर तक की दुकानें उनने मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए कर दी। उस समय लगभग 25-30 बीघा तो जगह है, और मंदिर की ट्रस्ट की दुकानें 1-1 किलोमीटर दोनों तरफ। 50-60 साल पहले उनने, 50 साल पहले लिया, 60 साल पहले। आज कितना बड़ा एसेट्स हो गया। ये दृष्टिकोण उनने अपने आप को अमर कर लिया। जब मैंने महाचातुर्मास किया तो मुझे लगा अपने द्रव्य का सद्व्यय करने का ये श्रेष्ठतम उदाहरण है। अपने जीवन में ऐसा करो। पर हाँ, हम लोगों से प्रेरित होकर केवल मंदिर नहीं बना देना, मंदिर बनाने के साथ साथ श्रावक भी बनाओ भाई। श्रावक ही नहीं बचेंगे तो मंदिरों का क्या होगा? फिर तो सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो जिससे धर्म और संस्कृति की चतुर्मुखी प्रभाव ना हो, हमें वो सब कृत्य करना चाहिए। हर अच्छे कार्य में अपने द्रव्य को नियोजित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका बहुत अच्छा सुपरिणाम प्राप्त होता है। हम वो परिणाम प्राप्त करें और जीवन के पथ को आगे बढ़ाएं, तो ये हम उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा करके चलें जिससे जीवन को बेहतर बना सकें,
सुंदर बना सके और हम कुछ अच्छा कर सके, ये संकल्प हम सबको लेना चाहिए। अन्यथा खाए खोया रह गया, कुछ नहीं बचना, एक दिन खत्म हो जाना है। अपनी तृष्णा और आसक्ति को जो मंद कर लेते हैं वे ही अपने भावी जीवन का कोई उत्तम प्रबंध कर पाते हैं। हम उन्हें मंद करें, उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले, जिससे जीवन बेहतर से बेहतर होता जाए और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सके, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ। ओम ओम। आपसे ही बोल रहा हूं, थोड़ा शांति से धर्म सभा में बातें करेंगे तो कैसे चलेगा। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ। व्यर्थ को अर्थ देने में सिद्ध और समर्थ बनोगे, और अर्थ को व्यर्थ कर दोगे तो अनर्थ होगा। हम क्या कर रहे हैं? अपनी एक एक सांस को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें और उस दिशा में सतत आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन को दीर्घकालिक उपलब्धि प्रदान कर पाएंगे और जीवन बेहतर बनाने में समर्थ होंगे। आज से कुछ साल पहले जब मैं जबलपुर में था, मड़िया जी के दर्शन कर रहा था, पहाड़ी पे था, दूर एक खंडहर सा दिखाई पड़ा। मेरी जब दृष्टि उस पर पड़ी, मैंने पूछा ये क्या है? लोगों ने कहा महाराज कभी ये रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता। उस पहाड़ी का ही नाम है मदन महल की पहाड़ी। तो कभी ये रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता था। एक ने कहा महाराज दुर्गावती और पिछनहारी समकालीन थी। मेरे मुख से निकला वैभव का महल खंडहर बन गया और भक्ति की मड़िया सुरम तीर्थ बन गई। वैभव का महल खंडहर है। जो पदार्थ में लगेगा वो व्यर्थ होगा, और जो परमार्थ में लगेगा वो अपना अर्थ देगा, वो सार्थक बनेगा। ये तय कर ले, सुनिश्चित कर ले कि मैं अपना समय, अपनी शक्ति और अपनी संसाधनों को व्यर्थ नहीं करूंगा, उसे सही दिशा में लगाऊंगा। उपभोग और उपयोग के अलावा मेरे जीवन का और कोई ध्येय ही नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी दृष्टि हर किसी के अंदर आ जाए तो कहने की क्या जरूरत। लेकिन क्या बताऊं, सोच तो लेते हो आप लोग, लेकिन संपत्ति के प्रति इतनी प्रगाढ़ आसक्ति होती है कि निकालना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। पता है, आप देखो पाप में आप पैसा आंख मूंद के खर्च कर देते हो, परमार्थ में मंदिर जाते हो ना तो 100 रुपये का नोट भी तुम्हें बहुत बड़ा दिखता है। मंदिर की गुल्लक में डालते समय 100 रुपये का नोट भी तुम्हें बहुत बड़ा दिखता है। और जब किसी मॉल में जाते हो तो 2000 का नोट भी छोटा लगने लगता है। बोलो सही है? हाँ, क्या दृष्टिकोण है।
जबकि होना उल्टा चाहिए। अच्छे कार्य में आंख मूंद कर आगे बढ़ो, बुरे कार्य में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखो ही मत, सोच समझ करके करो। तो जिनके परमार्थानुबंधित बुद्धि होती है वे आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने कहा पापानुबंधी पुण्य वाला रावण था, पतन कर दिया। पुण्यानुबंधी पुण्य वाले भरत चक्रवर्ती थे, अमर हो गए। अब मेरा पुण्य कैसा है इसका अंदाज कैसे लगेगा? तो इसका अंदाज लगाने का एक ही उपाय है। यदि अच्छे कार्यों में धन लगाने के लिए मन उत्साहित है और उदारता है तो समझना पुण्यानुबंधी पुण्य है। संपन्नता के साथ उदारता है तो समझना पुण्यानुबंधी पुण्य है, और संपन्न होने के बाद कृपणता है तो समझना पापानुबंधी पुण्य है। संपन्नता के साथ उदारता और संयम है तो पुण्यानुबंधी पुण्य है, और संपन्न होने के बाद भी अनुदारता है और पापों के प्रति रुझान है, भोगों में अनुरक्ति है तो समझना पापानुबंधी पुण्य है, विलासता है। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।